वेलकम स्टूडेंट्स। आज वन शॉट सीरीज का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता क्या है तो पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं, तो देखेंगे हम ध्यान से। जैसा कि लिखा हुआ है लीनियर, लीनियर का मतलब अभी मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। तो यहाँ पे ऐसे हम उस दिन लिख रहे थे x प्लस वाई, यहाँ पे 1/1 पावर है तो इसको हम लीनियर बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें बात आ रही है टू वेरिएबल्स की। तो यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखी है उसमें दो वेरिएबल लिखे हुए हैं, एक x और एक y। इनके बीच में एक ऑपरेटर लगा हुआ है, बाइनोमियल ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं, जो कि प्लस है। तो इससे एक इक्वेशन बन गई x प्लस वाई। यहाँ पे x और y दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। इस चैप्टर से हमारे इंपोर्टेंट दो मेथड है। एक मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, एवं इसके साथ ही इस चैप्टर से हमारा दूसरा इंपोर्टेंट मेथड है जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में विलोपन विधि कहा जाता है। तो आइए हम सीखते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमारी 3.2 एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि दिए गए रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यहाँ पे 6 सवाल दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जिसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो एक एरर वाला सवाल है, इसमें गलती है बुक की तरफ से। तो हम बाकी 5 सवालों पे करने का प्रयास करेंगे। पहले एक मैं आसान सवाल कर रहा हूँ, पहला वाला। तो देखिए करना कैसे है। सबसे पहले आपको गिवन लिख के इक्वेशंस को लिखना है। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 1, इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे कि ऑन सॉल्विंग these equations by substitution method, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी बोलते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा दिए गए समीकरणों को हल करने पर ये एक लाइन लिखनी है। अगर आप इसमें लाइन नहीं लिखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा, या टीचर को पता कैसे चलेगा आपने कौन सा मेथड लगाया। तो इस लाइन को लिख के हम ये क्लियर कर रहे हैं टीचर के लिए कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिखना है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ से हमें x या y के फॉर्म में इस पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे x बराबर लिख दूंगा 14 माइनस वाई। ये जो प्लस का y था हमने इसको इधर भेज दिया, माइनस में गया और इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद जो x की वैल्यू बन गई पूरी, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। आप सेकंड इक्वेशन में इस x का मान रखेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 4। अब x की जगह हमको ये लिखना है 14 माइनस वाई, तो आपने लिखा 14 माइनस वाई बराबर, यहाँ पे 4 था, एक सेकंड, ये ऐसा बन जाएगा। ये दोनों वेरिएबल्स है y के, ये ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2y बन जाएगा और ये 14 इक्वल के राइट हैंड साइड में चला जाएगा, 4 माइनस 14 बन जाएगा। तो माइनस का 2y और माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, और ये y बराबर कितना बन गया आपका 5। 5 कैसे आया, इस 2 से हमने 10 को डिवाइड दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। ये इसमें हमें क्या हो गया, y की वैल्यू, y की वैल्यू मिल गई। अब हमको निकालनी है x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमने क्या लिखी थी अभी, x बराबर 14 माइनस वाई, x 14 और y की वैल्यू अभी क्या आई है 5, तो x बराबर क्या आ गया 9। ये इस तरीके से आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। हेंस करके लिखोगे तो आपको क्या लिखना है, बस हेंस करके x बराबर 9 एवं y बराबर क्या लिखना है आपको 5 लिखना है। इस तरीके से आपके दोनों आंसर आ गए। जैसे हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 में, तो वहां हमारे पास x के 2 रूट आ रहे थे, क्योंकि वहां पे x की पावर हाईएस्ट पावर 2 थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है, जितने वेरिएबल दिए गए होते हैं तो हर वेरिएबल का एक अलग आंसर आता है। जैसे हमने सवाल में देखा कि यहाँ पे हमारे पास x और y दो वेरिएबल थे, तो एक आंसर x के लिए आ गया और एक आंसर y के लिए आया। ये सवाल कोई सा भी आए, आपको मेथड आना चाहिए। मेथड में आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशंस लेनी है, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 को लिखना है, और इक्वेशन नंबर 1 से देखिए मैं बताता हूँ आपको एक बार। सबसे पहले हमको दोनों इक्वेशन लिखी हमने,
उसके हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी और उसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इस x की वैल्यू को हमको इक्वेशन नंबर 2 में लिखना है और इक्वेशन नंबर 2 में जब हमें y का आंसर मिल जाएगा वेरिएबल का, तो हमको उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके x का आंसर ले आना है। तो इस तरीके से हमको x और y दोनों का ही आंसर मिल जाएगा और ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। सवाल कैसा भी आए, इक्वेशन कोई भी आए, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप सवाल को बड़े आसानी से हल कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। इस सवाल को मैं बताना चाहूंगा सेकंड वाले को। देखिए यहाँ पे वो गिवन s माइनस टी बराबर 3 दिया गया है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई और इक्वेशन नंबर 2 हमको क्या दिया गया है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। अब हम इसको डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि एक फ्रैक्शन फॉर्म में है और ये हमारी इक्वेशन लीनियर फॉर्म में थी, तो हमको इसको ऐसे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, तो जो कि 6 आएगा। 3 2 जा 6 होता है, तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे एस में तो क्या हो जाएगा 2s। ऐसे ही 2 3 जा 6 होता है तो ऊपर 3 आ जाएगा इक्वल 6। ये जो 3 डिवाइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा अगले स्टेप में, तो 2s प्लस 3t इक्वल 36। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या बन गई, सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन है, पहली और दूसरी दोनों। अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऑन पुटिंग नहीं, आप यहाँ लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी में जैसा भी आपको बताया था कि हमें लिखना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा दोनों समीकरणों को हल करने पर, उसके हमको पहली इक्वेशन को नीचे उतार लेना है। तो s माइनस टी बराबर 3 आ गया। अब हमारे पास सवाल में x और y की जगह s और t है, तो हम पहले वाले वेरिएबल के लिए निकालते हैं हमेशा, तो इसको आप उधर भेज दोगे, तो 3 प्लस टी। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप दूसरे वाले वेरिएबल के लिए नहीं कर सकते, आप दूसरे वाले वेरिएबल के लिए भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया s बराबर 3 प्लस टी इक्वल टू थर्ड इक्वेशन हमारी ये बन गई है। अब हमको क्या करना है, हमको लिखना है ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। आपको s का मान दूसरे समीकरण में रखना है। अब आपका s का मान क्या आया था देखते हैं। तो आपका s का मान आया था 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। आपको बस इसको में रखना है, तो लिखेंगे हम 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब s की वैल्यू क्या आ गई थी, s की वैल्यू आ गई थी आपकी 3 प्लस टी, तो आपने 3 प्लस टी रख दिया। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, 2 का टी में करोगे 2t, 2 का, और ये तो बस बाहर ही था, ये आपका 36। 2 और 3 कितने हो गए 5t, 36 माइनस 6 5t बराबर 30, और इससे आप इसको काट दोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 6। ये t जो 6 आ गया, आपको क्या रखना है फिर आगे करना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या थी आपकी, इक्वेशन थर्ड थी s बराबर 3 प्लस टी। आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू आ गई आपकी 9, और फिर आप लास्ट में हेंस करके इन दोनों चीजों को लिख दोगे कि s बराबर आपका 9 आया है और t बराबर आपका 6 आया है। इस तरीके से हमारा यह सवाल भी सॉल्व हो गया। पिछले सवाल और इस सवाल में सिर्फ अंतर इतना है कि एक तो x और y की जगह यहाँ पे s और t दिया गया है, और सेकंड यहाँ पे जो हमको सेकंड इक्वेशन दी गई थी, वो सेकंड इक्वेशन एक फ्रैक्शन फॉर्म में थी, तो हमने उसको पहले अपना नॉर्मल जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया एलसीएम लेने के बाद, और फिर हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। आप देख सकते हैं सवाल सॉल्व करना आसान है अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो। अगर कंसेप्ट नहीं पता तो आप सवाल में अटक जाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो थर्ड वाला सवाल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो थर्ड वाले सवाल में बुक में एरर है, उसका आंसर नहीं आएगा, आप पढ़ के देख सकते हैं। तो इसी मेथड पे आप क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 कर सकते हैं। कंसेप्ट यही रहेगा, बस आपको उन वैल्यूज चेंज करके दी गई हैं, आप उनको करना। अगर आपको कोई सवाल ना आए तो आप कमेंट में जाकर उस सवाल को हमसे पूछ सकते हैं, हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उस सवाल को आपको समझा देंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि एक इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के लिए। देखिए इस सवाल में आपको दिया गया है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, तो हम लिख लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। सेकेंडरी यहाँ पे आपको बात दी गई है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। सवाल ने हमसे बोला है कि यहाँ पे आपको
m की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। एक लास्ट में एक इक्वेशन और दी गई है y बराबर mx प्लस सी। ये एक स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन रहती है जो आप 11th क्लास में सीखेंगे। अभी जस्ट उसने ये बोला है कि x और y की वैल्यू निकालो और उसके यहाँ पुट करो और यहाँ पे आप क्या करो, इस m की वैल्यू को बताओ निकाल के। यहाँ पे mx प्लस 3 दी गई है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम करेंगे, हम फिर से लिखेंगे क्या, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करने पर आप फिर से पहली वाली इक्वेशन उतार लोगे, इस प्लस वाले टर्म को उधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में, और फिर ये जो मल्टीप्लाई में है 2 ये काय में जाएगा, इक्वल के उधर डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2। आप लिखेंगे फिर इसके बाद क्या, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या आपकी सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल माइनस का 24। 2 इस x की पूरी जो आपने अभी निकाली है वैल्यू, इसको आपको लिखना है। तो क्या लिखोगे आप, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इक्वल माइनस का 24। ये देखिए मल्टीप्लाई में तो 2 से 2 कट गया, 11 माइनस का 3y माइनस का 4y क्या हो गया, 7y। यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का 24। तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 और ये माइनस का 11, तो क्या हो गया ये पूरा 35 हो जाएगा भाई। तो 35 आ गया, माइनस का 7y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आएगा 35 अपॉन 7। आप इस 7 से 35 को काट दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर आप क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन क्या थर्ड, इक्वेशन थर्ड आपकी क्या थी, x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो 11 माइनस 3, y की वैल्यू 5 आ गई है तो 5 रख दीजिएगा और 2, 11 माइनस 15 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2, इससे आप काट दोगे तो माइनस का 2। ये आपका इस तरीके से x का आंसर भी आ गया। लास्ट में आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेंस करके कि x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू है 5। अब आपको क्या इस सवाल में उसने एक इक्वेशन दे रखी थी, सिंस इक्वेशन थी y mx प्लस 3, यहाँ पे आपको m की वैल्यू फाइंड करने का बोला था उसने। तो आपको y की वैल्यू x दे रही है 5 और x की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 2, तो हमको यहाँ पे माइनस का 2 भी रख देना है। ये प्लस का 3 इधर का में आएगा माइनस में, 5 माइनस 3 इक्वल माइनस का 2m, तो 2 बराबर माइनस का 2m, माइनस 2 से माइनस 2 कट जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। इस तरीके से सवाल खत्म होगा। ये सवाल बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसको पढ़िए और समझिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी m की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का 1 आ गई है। अब हम देखेंगे, हमको कुछ सवाल और दिए गए हैं जो हमको एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह दिए गए हैं। हमको इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करके मैं आपको दे रहा हूँ, सारे सवालों को सॉल्व आप ही करेंगे। मैं सिर्फ क्या करूंगा, 6 सवालों को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दूंगा इन 2 इक्वेशंस में। तो 2 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने में क्या होगा, टाइम लगेगा, वो सॉल्व आपको करना खुद कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। तरीका यही रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का, बस मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पहले सवाल में लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो देखिए उसने बोला 2 नंबर है, तो हमने लेट कर लिया, मान लिया हमने मन से कि एक नंबर x होगा और एक नंबर y होगा। उसने बोला 2 नंबर का डिफरेंस 26 है और पहला नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो एक इक्वेशन तो बन जाएगी आपकी x माइनस वाई बराबर 26 और एक इक्वेशन बन जाएगी x बराबर 3y। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। इसमें 2 इक्वेशन है, यहाँ पे आपके पास पहले से x की वैल्यू, आप इसको डायरेक्ट इसमें पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया आपको, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल ही क्या होते हैं। तो ट्राइंगल या जो लाइन सीरीज है, आप पढ़ते हो एंगल्स के बारे में, लाइंस एंड एंगल्स में, तो जब भी सप्लीमेंट्री एंगल का जिक्र होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम टोटल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे उसने बोला सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो हम तो एक ही बात तो ये लिख देंगे कि x प्लस वाई बराबर 180, और सेकंड उसने बोला कि पहला एंगल है वो दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है, मतलब दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है, 18 डिग्री। तो आप लिख दोगे x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, और इस तरीके से आपकी फिर से इक्वेशन बन गई और आप इनको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है
द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। तो इस सवाल में दो चीजों की बात हो रही है, बैट और बॉल की। तो जो कोच है वो 7 बैट खरीद रहा है और 6 बॉल खरीद रहा है। तो बैट की प्राइस को आप एक्स रुपए मान लीजिएगा और बॉल की प्राइस को आप वाई रुपीज मान लीजिएगा। आपको लिखना कैसे पड़ेगा, आप लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ एक्स, लेट द प्राइस ऑफ बैट बी एक्स रुपीज एंड प्राइस ऑफ बॉल बी वाई रुपीज। उस हिसाब से करना है। आपको पहली कंडीशन से दिया 7 बैट 6 बॉल 3800 रुपए की आएगी, और दूसरी कंडीशन में दिया आपको कि 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपए की आए। इस तरीके से दो इक्वेशन बन गई। अब आपको हर बैट और हर बॉल की कीमत निकालनी है। सॉल्व करेंगे अभी हमने जैसे किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसके बाद वाला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसने बोला कि एक टैक्सी है, टैक्सी ने एक सिटी में फिक्स चार्ज कर रखे हैं टैक्सी ड्राइवर ने कि आप बुकिंग करोगे तो देना ही पड़ेगा, जैसे ओला उबर वगैरह होती है। ऐसे एक टैक्सी है जिसमें उसने कुछ फिक्स चार्ज कर रखे हैं, और उसने बोला कि 10 किलोमीटर तक एक व्यक्ति गया और उसके कितने रुपए लगे, 105 रुपए लगे। तो अब बात समझो, आप लिखोगे लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी बी एक्स रुपीज एंड चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लग रहे हैं, वो लगेंगे आपके कितने, वाई रुपीज। तो आप इसको लिखोगे कैसे, उसने बोला फिक्स चार्ज तो 100 रुपए है ही ना, गाड़ी को हमने बुक किया तो 100 रुपए तो हमको देने पड़ेंगे। अब आप 10 किलोमीटर गए तो 10 वाई, क्योंकि वाई चार्ज क्या पर किलोमीटर है, तो आपके टोटल पैसे खर्च हुए 105 रुपए। फिर से आपने एक व्यक्ति ने गाड़ी को बुक किया, पर वो व्यक्ति कहां गया, 15 किलोमीटर गया, तो 15 वाई आ जाएगा, और उसके 70 रुपए खर्च हुए 155। तो आपको इस सवाल में भी दो इक्वेशन बना दी मैंने, और आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहां दिया गया है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब जब भी फ्रैक्शन आए, फ्रैक्शन वाला कोई सवाल आए, तो आपको फ्रैक्शन को हमेशा क्या मानना है, x/y। x/y क्यों, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है और फ्रैक्शन में भी दो चीज होती है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। हमें यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि फ्रैक्शन प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा, आपको सिर्फ फ्रैक्शन मान लेना है x/y के फॉर्म में। तो हम जब ऐसे यहाँ पे मानेंगे x/y, उसने बोला a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। अगर आप इसमें 2 यहाँ भी प्लस कर दो और 2 यहाँ भी प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा, ये 9/11 बन जाएगा। सॉल्व करोगे आप इसको तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18, 9y प्लस 18। इसको आप इधर लाओगे तो क्या बनेगा, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो आपका फाइनल इक्वेशन जो बनी है वो ये बनेगी, माइनस 11x माइनस 9y इक्वल टू 4। पर ये पहली कंडीशन है, इसकी तो पहली इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको निकालनी है इक्वेशन नंबर सेकंड भी, उसके लिए हम देखते हैं। उसने एक और बात बोली कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 को ऐड करता मैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाता। करके देखते हैं हम। तो x/y प्लस 3 ऊपर और प्लस 3 नीचे। अब ये क्या बनेगा, 5/6 बनेगा। तो 5/6 बनाने के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो 6x प्लस 18 5y प्लस 15। इसको इधर लाएंगे हम तो क्या बनेगा, 6x माइनस 5y 15 माइनस 18 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये इक्वेशन हमारा आपकी क्या बन गई, सेकंड। ये 5th वाले सवाल की दूसरी इक्वेशन आ गई। अब 6th वाले सवाल की हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ 5 years hence। इंग्लिश मीडियम के लिए ध्यान रखना है कि hence का मतलब हमेशा भविष्य में होता है। हिंदी मीडियम में तो लिखा हुआ था साफ साफ बाद में या भविष्य में, बट इंग्लिश मीडियम में हम hence से लेकर कंफ्यूज जाते हैं। तो hence का मतलब हमेशा क्या समझना है, भविष्य में। अब इस सवाल में क्या, दो लोग हैं, एक जैकब और एक जैकब का बेटा। तो यहाँ पे सवाल बोल रहा है आपसे कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो जैकब की एज 5 साल बाद उसके बेटे से 3 गुना हो जाएगी। तो आप क्या मानोगे, जैकब को x मान लोगे और उसके बेटे को y मान लोगे। तो हम लिख रहे हैं भाई x बराबर y। अब 5 साल बाद दोनों जा रहे हैं। अब वो कह रहा है कि 5 साल होगा क्या, कि बेटे की आयु है, एज है, उसका 3 टाइम करोगे तो जैकब की एज के बराबर हो जाओगे। तो x प्लस वाई 3y प्लस 15, फिर x माइनस 3y 15 माइनस 5 x माइनस 3y बराबर 10। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 1 हो गई। उसने बोला कि अगर इसी कंडीशन थोड़ा चेंज कर दे, हम 5 साल आगे ना जाते हुए पीछे चले, एगो 5 साल हम पीछे चले गए, फिर क्या हुआ, तो जैकब की 7 गुना ज्यादा थी अपने बेटे से। तो हम क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे 5 को और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का। तो x माइनस 5 7y माइनस 35, इसको इधर लाओगे, माइनस 35
प्लस का 5, तो क्या आ गया x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया, सेकंड बन गई। इस तरीके से आपने देखा, ये मैंने सारे सवाल लिख दिए। अगर इन 6 सवालों में से मैं इंपोर्टेंट सवाल बताऊं आप लोगों को, तो सप्लीमेंट्री एंगल वाला सवाल, वेट और वॉल वाला सवाल, और फ्रैक्शन और टैक्सी वाला सवाल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए। कृपया इन सवालों को स्पेशली कीजिएगा। मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है, बस आपको क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है। मेथड बच्चों हमेशा मेथड के पीछे जाइएगा। मैथ्स में सवाल नहीं सीखने हमको, हमें सीखना है मेथड। अगर आपको मेथड आता है, उनको एग्जीक्यूट करना आता है, तो वैल्यू को कुछ भी बना दे, सवाल कुछ भी बना दे, आप उसको हल कर ही लोगे। अगर नहीं आता है तो आप उसको कभी भी नहीं कर पाओगे। अब हम आगे मूव करते हैं इस चैप्टर के सेकंड मेथड, जो कि हमारा एलिमिनेशन मेथड है। तो जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम एक को हटा के दूसरे को रखते हैं, कन्वर्ट करते हैं। हम पूरे एक्स वाले सवाल को वाई में पुट कर रहे थे और फिर वाई को दोबारा एक्स में। एलिमिनेशन में क्या होता है, हम एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं, विलोप मतलब गायब, हम कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे, ये मेथड इजी होता है कंपैरेटिवली सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा। हमको समझना क्या है, हमको ये समझना है यहाँ पे कि अगर बोर्ड में टीचर ने आपको एग्जाम पेपर में लिख के बोला है कि आप यहाँ पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग कीजिए, तो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो दिया गया वो लगाएंगे। अगर उसने ऐसा मेंशन ही नहीं किया कि सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन लगाओ, तो फिर आपको जो भी मेथड आता है, आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, आपका वो आंसर सही मिलेगा। बट हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक न्यूमेरिकल में तो ट्रिक काम कर जाएगी, बट इस ट्रिक को वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल में मत कीजिएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल लिमिटेड है। आप वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल को ध्यान रखना कि वो सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली एक्सरसाइज से आया है या एलिमिनेशन वाली एक्सरसाइज से आया। जिस एक्सरसाइज से आया है आपको वही फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा एलिमिनेशन का पहला सवाल। तो एलिमिनेशन का पहला सवाल देखिए, गिवन यहां लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आप यहां लिखेंगे ऑन सॉल्विंग these equation with elimination method। फिर आपको क्या करना है, आपको दोबारा इन इक्वेशंस को लिख लो एक बार। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 5। आपको देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, तो आपको नीचे वाली इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से दूसरी वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, वो 2 है, तो आपको पहली वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। इसके कोफिशिएंट का नीचे वाले मल्टीप्लाई और नीचे वाले का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई ऊपर करना है। इस तरीके से करेंगे आप। 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 2x प्लस 2y बराबर 10। नीचे होगा 1 का तो कुछ चेंज आएगा ही नहीं। फिर आपको एक चीज और देखनी है कि जो हमारे टर्म सेम बन रहे हैं, लाइक बन रहे हैं, अगर वो सेम सिंबल के हैं तो हम यहां लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, मतलब घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अगर हमारे समान बनने वाले जो टर्म है उनके चिन्ह भी समान है, दोनों प्लस के हैं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, मतलब ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अगर मुझे यहाँ पे बताया गया होता कि यहाँ पे माइनस का होता तो मैं क्या कर देता, यहाँ पे ऑन एडिंग कर देता। जब ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखूंगा तो सिंबल क्या करने पड़ेंगे, मुझे चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस और माइनस। इससे ये कट गया, ये दोनों 2 और 3 क्या हो गया, 5 हो गया, और 10 में से 5 गया तो क्या बचा, 5। इस 5 से 5 एलिमिनेट हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। देखिए कितना आसान सवाल था, y के बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब बस आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देना है। तो जैसे मान लो मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई बराबर 5। अभी आपकी y की वैल्यू आई है 1, तो 1 रख दो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 1, मतलब x की वैल्यू आ गई 4। लास्ट में आप फिर से हेंस लिखोगे और लिख दोगे x बराबर 4 और y बराबर 1। ये आपने इस तरीके से कर दोगे। ये सवाल देखिए, सवाल तो दोनों मेथड दोनों आसान है, बट जो एलिमिनेशन मेथड है उसका जो लेंथ है नॉर्मल सवालों से वो छोटी है, तो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो एक और सवाल देखते हैं। इसमें आपको करा रहा हूं फोर्थ वाला सवाल, थोड़ा सा बड़ा है, देखेंगे। यहां पे लिखा हुआ है x/2 प्लस 3y अपॉन, नहीं एक बार रोकी वीडियो, कब मारूंगा। तो मैं आपको करा रहा था फोर्थ वाला सवाल, जो कि हमको दिया गया है x/2
प्लस 2y/3 इक्वल -1। ये सवाल क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये सवाल फ्रैक्शन फॉर्म में थोड़ा बच्चों को लगता है टफ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं यहाँ पे हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 2 3 या 6 और 3 2 जा y, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड से इधर जाएगा, तो 3x + 4y बराबर -6। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन आपको दिया गया है x - y/3 इक्वल 3। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - y इक्वल 3, तो क्या बनेगा 3x - y बराबर 9। ये आपके इक्वेशन नंबर 2। फिर आप क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस विथ एलिमिनेशन मेथड। अब आपकी एलिमिनेशन मेथड के लिए इक्वेशन क्या क्या है? एक इक्वेशन आपकी 3x + 4y इक्वल -6, तो उसको लिख लेते हैं हम 3x - 4y इक्वल -6। एक है आपकी 3x - y इक्वल 9। ये आपकी दो इक्वेशन थी। अब देखो इस सवाल में मुझे कोएफिशिएंट पहले से ही मेरे पास सेम है। जब कोएफिशिएंट सेम है तो मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, लिखूंगा यहाँ पे क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज तो सेम है ही, उनके साथ साथ इनके सिंबल भी सेम है। तो माइनस प्लस और माइनस लगाने के बाद इनको हम एलिमिनेट कर देंगे। -4 प्लस का y, माइनस का 3y बन गया, और माइनस का 9 और माइनस का 6 प्लस हो गया, माइनस का 15 बन गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 15 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई। आसान, बिल्कुल इजी सवाल था। इसकी हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे जो कि हमको दी गई थी क्या, 3x - y बराबर 9। इसमें आप y की वैल्यू रख दो बस, 3x माइनस का 5 बराबर 9, तो 3x, ये माइनस का y है जो ये उधर जाएगा, तो क्या होगा 9 + 5, x की वैल्यू आ गई 14/3। इस तरीके से आपके दोनों सवाल हो गए। अब कई बार हमको लगता है कि हमारा आंसर गलत है, सही है। आप रूट्स में हम जैसे हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, हम इसमें पुट करके देख सकते हैं। जैसे हम इस सवाल में बताता हूँ मैं आपको चेक कैसे करा जाता है। हमको मान लो सेकंड इक्वेशन दी गई थी x - y/3 बराबर 3। हम ये दोनों वैल्यू यहाँ रखते हैं। अगर हमारा आंसर सही होगा तो हमको पता चल जाएगा। देखो 14/3 माइनस y की वैल्यू क्या है 5/3, एलसीएम ले लो 3, 14 में से 5 जाएंगे क्या बचेगा 9, इससे इसको काट दो तो क्या आ गया 3, और यही आपका आरएचएस था। मतलब क्या हुआ, आपका आंसर सही है। कभी ऐसा डाउट हो किसी सवाल में तो वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट करके देख लो, आपका जो आंसर होगा वो आपको बता देगा कि आपका आंसर सही आया है नहीं। पुट करना हमेशा जरूरी होता है। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे भी हमको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स वाले सवाल दिए गए हैं, तो हम उनको भी करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको इक्वेशन बना रहा हूँ पहले की तरह, सॉल्व आप लोग करोगे। नहीं आएगा तो मैं एक एक सवाल के अलग अलग एक एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा। तो देखो यहाँ पे हमको दिया गया है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कि एक हम न्यूमरेटर में जोड़ दें और एक को हम डिनोमिनेटर में जोड़ दें, मतलब घटा दें सॉरी, तो हमें जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, तो फ्रैक्शन की बात हो रही है भाई यहाँ पे, तो x/y + 1 और -1 और बराबर में क्या बन जाएगा 1, तो x + 1 बराबर इसका उधर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो y - 1, यहाँ से क्या होगा x - y माइनस का 1 माइनस का 1, x - y बराबर क्या गया -2। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। ये प्लस का में धर ले गया माइनस में। इसी की सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, उसमें लिखा हुआ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर मैं x में कुछ ना करूं तो y में 1 को जोड़ दूं तो ये 1/2 बन जाएगा। करो भाई 2x, ये उधर जाएगा तो y + 1, तो 2x - y बराबर क्या आ गया 1। ये क्वेश्चन नंबर आपकी सेकंड बन गई। इनको आप यूज करके सवाल को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है इसका कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये फिर से जैकब वाले सवाल दे रही है। यहाँ पे नूरी और सोनू दो लोग हैं, तो आप नूरी की एज को x मान लेना और सोनू की एज को y मान लेगा। इसमें लिखा हुआ है नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले, तो x - 5 और y - 5। अब इसको मैंने नूरी माना है, इसको मैंने सोनू माना है, तो वो ये कह रहा है कि नूरी है जो वो सोनू की एज का थ्राइस थी, तो x - 5 3y - 15, ये इधर आ गया भाई x - 3y, ये 5 उधर जाएगा काय में प्लस में, तो आपके पास बन गया x - 3y बराबर -10। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंपल सा सवाल था। इसमें आगे लिखा हुआ है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज
नहीं, यहाँ पे लिखो 10 ईयर्स लेटर। लेटर का मतलब क्या था, भविष्य में, मतलब दोनों की मैं 5 साल प्लस कर दो। उसने बोला 10 ईयर्स, बोला था यार क्या कर रहा है, 10 ईयर लेटर x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। 5 साल के बाद 10 साल की बात हो रही है, 10 साल भविष्य में आप जाओगे तो नूरी है वो ट्वाइस होगी सोनू की एज का, मतलब सिर्फ 2 टाइम्स। तो आप लिख दोगे x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, x माइनस 2y, 20 माइनस 10। इसका मतलब क्या बना, x माइनस 2y बराबर 10। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई आपकी, सेकंड। ये पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों की मदद से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हम थर्ड सवाल पे मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ये 2 डिजिट का नंबर है, उससे हम डिजिट का सम करेंगे तो 9 होगा। तो हम इसमें क्या, 2 डिजिट होती है x और y, इसका सम उसने बोल दिया 9। अब 2 डिजिट नंबर कैसे लिखते हो, 2 डिजिट नंबर लिखा था ऐसे 10x प्लस y। x 10 डिजिट होता है और y क्या होता है हमारा 1 डिजिट। क्लास 8 में भी ऐसे सवाल थे हमारे पास। उसने बोला also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the date। ये नंबर 9 गुना बन जाएगा भाई, कब, जब हम इसकी डिजिट्स को पलट दें तो क्या होगा 10y प्लस x। और उसने बोला also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order। इसको पलटने के बाद इसका 2 टाइम कर दो और इसका 9 टाइम कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है, इसका 9 टाइम, ये नंबर को 9 गुना बन जाएगा पर का, और जो नंबर रिवर्स करोगे वो नंबर उसका दुगना हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से सवाल होगा। इसमें 2 इक्वेशन बनेगी कैसे, एक इक्वेशन तो यही है, एक इक्वेशन यहां से बनेगी 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x। इसको इधर लाओ भाई, 88x आ गया और 20y में से ये 9y गया, तो 88x बराबर 11y, x अपॉन y 11 अपॉन 88 काट दोगे 1/8। डायरेक्ट सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है, कुछ आगे करने की जरूरत नहीं, ना एलिमिनेशन ना सब्स्टिट्यूशन, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। सवाल यही खत्म हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई, करके आप देख सकते हैं। अगले सवाल पे अगर मैं मूव करूं तो फोर्थ सवाल आपको दिया गया है कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ। ये सवाल इंपोर्टेंट नहीं है, ये दोनों आप करना चाहे तो आप करना, नहीं है तो हम बता देंगे। ऐसा कुछ खास है नहीं इस सवाल में। जैसे 50 रुपए 100 रुपए की नोट की बात कर रहा है तो एक 50 रुपए के नोट को आप x मान लोगे और 100 रुपए के नोट को आप y मान लोगे। तो सवाल मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपए, टोटल अमाउंट कितना निकालना, 2000 रुपए। उसको 50 रुपए और 100 रुपए के नोट मिले, मीना को मिले टोटल 25 नोट्स। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। तो आपको 50 के नोट बताने हैं, एक को 50 को x मान लो और 100 रुपए को y मान लो। तो 50x प्लस 100y बराबर 2500 हो रहे हैं, और x और y दोनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 25। टोटल नोट है जो वो 25 है, और जब आप इन नोटों में मल्टीप्लाई करोगे 100 और 50 रुपए का तो टोटल अमाउंट कितना बनना चाहिए, 2000 रुपए। इस तरीके से 2 इक्वेशन बन गई। यहाँ पे ये चैप्टर के दोनों मेथड और कुछ इंपोर्टेंट सवाल और कुछ इक्वेशंस को मैंने आपको बताया। अब इसके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम बढ़ते हैं। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं जो आपको बताना चाहूंगा थोड़ा, ये पीडीएफ को सेंटर में लाते हैं अपन। यहां लिखा हुआ बच्चों, अगर आप देखोगे ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये जो हाईलाइट किया है आप इसको देखेंगे, यहाँ पे 3 बातें लिखी हैं। द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन 2 वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइंस। यहाँ पे हमको 2 लाइंस की हम बात कर रहे हैं। एक लाइन लिख रहा हूं मैं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक लाइन लिख रहा हूं मैं a2x b2y और c2 बराबर 0। उसने बोला इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द पॉइंट गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द 2 इक्वेशंस। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 लाइन किसी एक पॉइंट में काट रही हैं, मान लो ये 2 लाइन थी और ये आपस में कहीं ऐसे काट गई, इस पॉइंट पे कट गया, इनका इंटरसेक्ट हुआ, तो ये हमें जो आंसर देंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसको हम हिंदी में अद्वितीय हल बोलेंगे। इसका आंसर एक ही आएगा, एक x का आंसर आएगा, एक y का आंसर आएगा। और उसने बोला इन दिस केस हम इन पेयर ऑफ लाइंस को कंसिस्टेंट बोलेंगे, हिंदी में सातत्य। मतलब इक्वेशंस है इनको हम बोलेंगे क्या, कंसिस्टेंट। सेकेंडरी वो बोल रहा है इफ द लाइंस कोइंसाइड देन देयर आर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। अगर ये लाइन एक दूसरे के अंदर चले जाए, ये x के अंदर हो या कुछ भी हो, ऐसे एक के ऊपर एक हो जाए या एक के अंदर दूसरी हो जाए, तो हम इनको क्या बोले, कोइंसिडेंट होना बोलेंगे।
और ये लाइन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगी, समझिए ना, एक लाइन दूसरे ऊपर है तो डिपेंडेंट है, सीधी सीधी बात है। उसके बाद उसने बोला कि अगर ये लाइन पैरेलल हो गई, पैरेलल मतलब ऐसे, जब एंगल हमारा 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, हम इन लाइंस को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, असंतत्य। अब इसमें आपको बताना क्या चाहता हूं, देखिए मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं कि अगर लाइंस कंसिस्टेंट है तो जो a/a2 है वो नॉट इक्वल टू होगा b/b2 के। पहली बात, जब लाइन कंसिस्टेंट है मतलब हिंदी में सान्तत्य है अगर रेखा है। दूसरी बात वो कह रहा है कि अगर जो लाइन है वो इनकंसिस्टेंट मतलब असांतत्य है तो क्या होगा, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और तीसरी बात, अगर लाइन हमारी एक दूसरे डिपेंडेंट भी है और कंसिस्टेंट भी है तो हम क्या बोलेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ये एक एक नंबर में सवाल आ जाते हैं और ओटीओ में आ जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया थोड़ा एक्स्ट्रा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा चैप्टर 3 खत्म हुआ। इस चैप्टर 3 में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसी तरह आप दक्ष कलम चैनल से जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।